हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से, जिसमें से आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए है, यानी बीटेक एंट्री के लिए है। यदि आप 12th पास आउट है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले नहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। चलिए, एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। उसी के साथ साथ जो इसका फी है, एप्लीकेशन फी, वो 0 है। एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डिटेल्स है, सभी को आप लोग ध्यान से पूर्वक सुनिएगा, और जिनके भी भाई बहन होंगे उनको इन सभी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वाले बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये न्यू रिक्वायरमेंट निकल के कहाँ से आ रही है। तो आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है ये हमारी नेवी रिक्वायरमेंट की तरफ से आ रही है। इसमें से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है जो नेवी है, इनवाइटेड किया है लोगों को। एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया है बीटेक के लिए, एंट्री के लिए। उसके बाद आपको बता दें, ऑल कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस डेट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल अभी बताने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सभी चीज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट से, जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। 27 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, और 28 फरवरी तक ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यानी लगभग 11 से 12 दिन ही आपको समय मिलने वाला है। तो इस दिन के अंदर आपको फी पे कर देना है। आपको कम से कम एप्लीकेशन फी तो आप लोग एप्लीकेशन आपको भर देना है। लास्ट डेट यदि बात करें तो एप्लीकेशन सेंड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ऑनलाइन फिलअप हो रहा है। चलिए, मेरिट लिस्ट इस पे इशू होने वाली है, यानी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, एग्जाम आपका नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी रिजल्ट है उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है? 0 रुपए। आपको किसी भी प्रकार का एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, इसलिए सभी लोग को यह फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एज आपका क्या होना चाहिए? तो 2/1/2003, ठीक है, यानी 2 जनवरी 2003 से लेके 1/7/2005 के बीच यदि आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कितना सीट है। तो 35 सीट से टोटल आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कौन-कौन से पोस्ट हैं, जिसको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बात करें बीई और बीटेक के लिए है, इसमें एजुकेशन ब्रांच के लिए 5 सीट है। वहीं एग्जीक्यूटिव एंड द टेक्निकल पोस्ट के लिए हमारे पास 30 सीट है। एलिजिबिलिटी क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड एंड अपीयर्ड इन द जेई, ठीक है। जेई मेंस में आपको कम से कम एंट्रेंस में आपको बैठा होना चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस आपने दिया हो जेई का, उस एग्जाम में बैठा हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ में आपको क्या चाहिए? 10th+2 का आपको चाहिए। कम से कम 70% मार्क्स आपका रहना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है, यानी पीसीएम सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपका 70% मार्क्स चाहिए। चलिए, ईच सब्जेक्ट यानी आपका फिजिक्स में भी 70 चाहिए, केमिस्ट्री में भी 70 चाहिए, और मैथ में भी आपका 70 मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स इन इंग्लिश एट 10 एंड 12। 10 और 12 में आपका कम से कम 50% मार्क्स 10th में, और 12th में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। किसमें? तो इंग्लिश में। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। और मैक्सिमम हाइट आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबसे डिटेल्स की बात यही थी, आपको जेई में बैठा होना चाहिए, जेई का आपने एग्जाम दिया हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या चाहिए? 10th+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 70% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश में 10th में भी आपका कम से कम 50% मार्क्स, और 12th में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये कंपलसरी है। इतना आप लोग का ध्यान हो गया होगा। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ से चलते हैं, यहाँ पे और भी और डिटेल में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे जब से स्टार्ट होगा तो आपका ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। चलिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जेई मेंस में ऑल इंडिया कॉमन रैंक जो आया है उसके आधार पर ही आपको लिया जाएगा। याद रखिएगा, आपको जेई में बैठा होना चाहिए, जिसमें से आपका CRL, ठीक है, इसके आधार पर लिया जाएगा। और साथ ही में आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है उसमें आपका 12th का भी मार्क्स जुटने वाले हैं और 10th के भी मार्क्स जुटने वाले हैं। उसी के आधार पे जिसका भी बढ़िया होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए साफ लिख दिया गया है, जो जो मैंने अभी बातें कही वो सब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी इंडक्टेड एज अ कैडेट फॉर अ 4 ईयर, ठीक है। आपको 4 ईयर के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा बीटेक कोर्स में लिए, और जिसमें से आपका इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नेवल रिक्वायरमेंट से जो भी डिटेल्स है वो आपको कराया जाएगा। और ये है जो अवार्ड मिलेगा आपको बीटेक का, वो कहाँ से मिलेगा? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से आपको मिलने वाला है,
ठीक है, इसी के अंदर देखिए द इंटायर कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल, ठीक है, जितना भी बुक्स हो या रीडिंग मटेरियल हो सबका सब इज बोरन बाय द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा उन सबको दिया जाएगा, यानी आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द इनिशियल, ठीक है, आपको क्लोथ्स भी और जो भी मैचिंग की सुविधा वो सभी की सभी आपको इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड करने वाली। एक तरह से समझ रहे हैं, आपको सारा का सारा चीज आपका जो भी देखभाल है, आपका पढ़ाना लिखाना, उसी के साथ साथ आपको जो इसेंशियल भी आपको दिया जाएगा, कुछ पैसे भी आपको दिए जाएंगे, ये सब आप लोग को ध्यान रखना है, ये सब का सब आपको इंडियन नेवी की तरफ से दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करते वक्त आप लोग को ध्यान रखना है कि जो 10th में और 12th में आपका मार्क्स नाम दिए हैं वो आपको ध्यान से भरना है। उसी के साथ साथ आपका ओरिजिनल, आप जब भी एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा तो ओरिजिनल चीज आपको देना है, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद जेई जेई मेंस का आपका क्या चाहिए, स्कोर कार्ड, ठीक है, जिसमें से कॉमन रैंक लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार का यदि आप लोग जेरोक्स करा के ले जाते हैं, स्कैन फोटो लेके जाते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पहले आपको बता दिया जा रहा। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, इन सब के अलावा आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उन सभी डाउट्स को होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ रिलैक्सेशन, हाइट, वेट, टैटू पे अलाउंसेस, ये सब आप लोग जाके इस आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, www.geo jointindiannavy.gov.in पे। ठीक है, इसके अलावा भी और डिटेल्स आएगा, वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले नए हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मुझे विश्वास है, इसलिए आप लोग क्या कर लीजिए, अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।